एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसे हमेशा आप जानते हो कि रियल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिफोर यू गो टू द एग्जामिनेशन। एंड नॉट जस्ट एग्जामिनेशन बट अगर आप लोग अपने आंसर की और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो तो भी बहुत जरूरी होता है जानना क्या वाकई में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में आपने बच्चों को देखा होगा कि पेपर बहुत इजी बन रहा है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, नहीं बहुत ज्यादा टफ बन रहा है। एक्सट्रीम दो आप लोगों के रिव्यूज है जो आ रहे हैं। तो आज मैं रियल वर्सेस फेक एनालिसिस लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वाकई में पेपर मेरे अकॉर्डिंग अभी जो 4 पेपर हो गए हैं उसमें मेरे अकॉर्डिंग क्या रहा सिनेरियो। आप सभी लोगों को मैं डिकोड करती हूँ। आपके पेपर 1 के 50 जो सवाल है उसमें से 20 सवाल बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं जो एकदम डायरेक्ट सवाल है। और ऑब्वियस ही बात है, कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ के गया है अगर वो 20 सवाल देखेगा तो उसके लिए इट्स बी लाइक छोटा सा क्वेश्चन होगा, हलवा होगा और वो सीधा आंसर टिक कर देगा। बचे आप लोगों के जो 30 सवाल है उसमें से जो 20 सवाल है वो ऐसे सवाल आ रहे हैं जो समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देती हूं कि आप सभी लोगों से सिचुएशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। रिसर्च के अंदर आपको टोटली समझ बेसिस के ऊपर सवाल आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च का क्वेश्चन था, उसे आपने पूरी रिसर्च करी, एंड के अंदर आप लोगों ने अपना रिसर्च का क्वेश्चन चेंज कर दिया सो दैट कोई बायसनेस ना आए या कोई इफेक्ट ना आए। तो बताइएगा कि इस एट्रीब्यूट को हम क्या नाम देंगे। तो एट्रीशन, मैचुरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। सेम सैम्पलिंग में भी आपको एग्जाम्पल वाला सवाल और इस तरीके के आप लोगों को कुल मिला के समझने वाले सवाल दिए जाए, विच इज नॉट ईजी। अगर कोई पढ़ के गया है, किसी ने अच्छे से समझा है टॉपिक को, तो ही वो इसे सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज दिस इज नॉट सिंपल। देन अगर मैं बात करूं तो सिंपल पैटर्न की वजह से भी मुझे लगता है कि पेपर नहीं है। सीक्वेंसिंग के इतने ज्यादा सवाल देना, मैच द कॉलम इतने ज्यादा देना, तो अगर कोई चॉइस एलिमिनेशन लगा सकता है कोई, तब तो उसके लिए आसान है। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, पहली बार ये सारे क्वेश्चन देख रहा है, उसके लिए ये पेपर ईजी नहीं है। देन मैं बात करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टोटली एंड टोटली कंफ्यूजन और नए आ रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, देखो इस टाइप के सवाल आना, यहाँ पर जेड स्कोर के ऊपर आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। रिसर्च में न्यूमेरिकल बेसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, मीन के ऊपर और ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आप लोगों की पूछी जा रही है, विच इज नॉट सिंपल। यानी 10 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे बन रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर जो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओवरऑल जितना भी मैं एनालिसिस कर पाई हूँ आप लोगों की सारे के सारे पेपर के अंदर, तो मैं ये बता सकती हूँ कुछ ऐसी यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। वैसे भी आप जानते हो एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन दो ऐसी यूनिट्स है विच इज टोटली एंड टोटली रट्टाफिकेशन, सिंपल यूनिट्स होती है। स्टिल उसमें भी कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आने हैं जो नए हैं, प्यूबर्टी ऑफ वाटर जैसे टर्म्स। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आईसीटी आपका काफी स्कोरिंग आ रहा है। मैथ्स, रीजनिंग इस बार बच्चों को सिंपल इसलिए लग रही है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल वही आ रहे हैं। डायरेक्शन के लगातार सवाल आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ब्लड रिलेशन और पजल के भी सवाल आए। तो मैथ्स, रीजनिंग क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है इसलिए इजी लग रही है। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग जितना ज्यादा थ्योरी और जितना ज्यादा लेंथी पेपर आ रहा है इसे मैं सिंपल तो डेफिनेटली नहीं बोलना चाहूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पेपर को लेकर, अगर आप पेपर दे चुके हो तो, और अगर आप आगे पेपर देना चाहते हो तो मैं बस आपको इतना ही बोलूंगी, ज्यादा पढ़ने से बेटर है डीप पढ़ने की कोशिश करो। जो टॉपिक आप पढ़ के गए हो वो टॉपिक आपको डीप में आना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों के लिए ऐसा ही एनालिसिस लेकर जेआरएफ अड्डा आता रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।